everybody, welcome to the English school. This is रूपाली. आज हम पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में. हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, टाइप्स के टाइप्स, उनके एग्जाम्पल्स. So basically everything about nouns. Now noun is a part of speech. If you don't know what are parts of speech, you can check my another video जिसमें मैंने parts of speech को ही explain किया है. So now coming back to nouns. What are nouns? Nouns are naming words. मतलब nouns are those words जो कि किसी का नाम होते हैं. They can be names of either a person, place, animal, thing, idea or even emotion. Do you think कि हर एक noun को हम touch और feel कर सकते हैं? No. Let's go back to the definition जहां मैंने बोला था कि noun एक फीलिंग या आइडिया का भी नाम होता है. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि एंड में एक एक्सरसाइज है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग कर देगी. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रूल्स. आई विल शेयर सम ट्रिक्स टू रिमेंबर देम टू. We can first broadly divide them into that is countable and uncountable nouns. Now countable जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि वो वाले नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कप, पेन, बॉय, होम, ट्रीज. हम बोल सकते हैं 1 cup, 2 cups, देयर वॉज अ बॉय स्टैंडिंग देयर. तो इन नाउन्स का हम एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं कि कितने थे या कितने हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? वो एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं काउंटेबल नाउन्स का. सो वो वाले नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर, मिल्क और फीलिंग्स. क्या हम फीलिंग्स को काउंट कर सकते हैं? नो. सो एंगर, हैप्पीनेस, लव, ये सारी फीलिंग्स भी अनकाउंटेबल नाउन में ही आएंगी. आई वुड से कि हम इवन मनी को भी काउंट नहीं कर सकते हैं. क्यों काउंट नहीं कर सकते हैं मनी को? क्या हम बोल सकते हैं 1 money, 2 money, 3 monies? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं. हम ये बोल सकते हैं 1 rupee, 2 rupees, $1, $2. तो हम करेंसी को काउंट कर रहे हैं. हम मनी को नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं सम मनी. आई हैड सम मनी विद मी या आई हैड अ लॉट ऑफ मनी विद मी. So therefore these are uncountable nouns. Countable nouns और uncountable nouns को हम further divide कर सकते हैं ऐसे. Under countable nouns we have proper nouns, common nouns and collective noun. And under uncountable noun we have material noun and abstract noun. So let's go to proper noun. So first of all proper nouns are countable nouns. आप इन्हें count कर सकते हैं. A proper noun is a specific name of a person, place or thing. So pay attention, it is a specific name. For example, Alia is a smart girl. Now Alia एक स्पेसिफिक लड़की की हम बात कर रहे हैं. हम किसी भी लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, हम आलिया की बात कर रहे हैं. सो ये प्रॉपर नाउन होगा. वन थिंग टू रिमेंबर हेयर इज दैट प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे. सो आलिया चाहे सेंटेंस के बीच में भी आता, जैसे द नेम ऑफ द स्मार्ट गर्ल देयर इज आलिया, तब भी हम एक कैपिटल ही लिखेंगे. Another example, she claims to be the biggest fan of PV Sandhu. PV Sandhu भी एक specific नाम है, इसलिए वो capitals में ही आएगा. I want to visit ताज महल. ताज महल एक specific monument का नाम है. ये नहीं बोला गया कि मुझे एक monument visit करना है. Now look at this. These are few things to remember. First, नेम्स ऑफ वीकडेज एंड मंथ्स भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं और वो भी कैपिटलाइज किए जाते हैं. जब भी आप कभी वीकडे, किसी भी वीकडे या किसी भी मंथ का नाम लिखते हैं तो वो कैपिटलाइज किया जाता है. मतलब वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल टुडे इज थर्सडे, सो टी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. जनवरी इज अ कोल्ड मंथ.
तो उसमें भी जे को हम कैपिटल ही लिखेंगे। सिमिलरली हर एक मंथ के नाम को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मंथ का नाम है। वीक में भी एक स्पेसिफिक डे का जब हम नाम बोलते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेकेंड, हॉलीडेज विल बी कैपिटलाइज्ड। आपने कभी नोटिस किया है, दिवाली, होली, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, हम जब भी ये चीज़ लिखते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं। दीज आर प्रॉपर नाउन्स। थर्ड, लैंग्वेजेस विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। कोई भी लैंग्वेज का नाम अगर आप लिखते हैं, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच या वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू राइट अबाउट, वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगी बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात हो रही है। नेक्स्ट, अब आपने नोटिस किया होगा कि कोई स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनमें मॉम, डैड या ग्रैंड माँ ये सब कैपिटलाइज किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस स्टोरी में राइटर उसे प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ करते हैं, वो उसे किसी इंसान के नाम की तरह यूज़ करते हैं। जैसे द नेबर वॉज टॉकिंग टू मॉम, और पूरी स्टोरी में मॉम का नाम नहीं होगा पर रेफर किया जाएगा उन्हें हमेशा मॉम से ही। लास्ट वन इज दैट ट्रेडमार्क्स आर ऑल्सो कैपिटलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट फोन्स आर मेड बाय एप्पल. This is not my personal opinion, this is just an example. So best phones are made by Apple. Why have we capitalized A in Apple? Because this is a proper noun. कोई भी कंपनी का नाम प्रॉपर नाउन ही होता है बिकॉज वो एक स्पेसिफिक कंपनी है। अगर हम बोलेंगे सिर्फ कंपनी, वो कंपनी अच्छी है तो C विल बी स्मॉल। अगर हम बोलेंगे एप्पल अच्छा है, अच्छी कंपनी है, तो उसमें A कैपिटलाइज होगा। Okay, so this brings us to the next one, that is common noun. Common noun, it can be called the opposite of proper noun. कैसे? Because common noun is a generic name of an item or a class or group and is not capitalized. उसको हम capitalize भी नहीं करते हैं और वो एक specific किसी का नाम नहीं होता है, वो किसी का common name होता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कंपनी। कंपनी किसी कंपनी का स्पेसिफिक नाम नहीं है बट वो जस्ट एक कॉमन नेम है, कंपनी। अनदर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू विजिट अ मॉन्यूमेंट। अब यहाँ हमने ये नहीं बोला कि आई वॉन्ट टू विजिट ताजमहल। मॉन्यूमेंट तो कोई भी मॉन्यूमेंट हो सकता है, इट कैन बी कुतुब मीनार, इट कैन बी हुमायूंस टूम, इट कैन बी ताजमहल और मेनी मोर। सो यहाँ मॉन्यूमेंट एक कॉमन नाउन होगा और वो कैपिटलाइज भी नहीं होगा। That girl is smart. Again, we have not mentioned which girl, we have not mentioned the name of the girl. So, girl is just a common noun. I love dogs. So, dogs भी यहाँ पर common noun होंगे। अब यहाँ एक important point आता है कि animals को हम mostly it बोल के refer करते हैं। जैसे it is a cute cat, it is a cute dog. बट अगर आप अपने पेट के बारे में या किसी क्लोज एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आपने एक नाम भी दे रखा है तो आप उसे ही या शी करके बुला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। दे आर नेम्स गिवन टू अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। कई बार हम इंडिविजुअल को रेफर ना करके पूरे ग्रुप को एक साथ रेफर करते हैं, वो होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जो वर्ड्स हम यूज करते हैं पूरे ग्रुप को रेफर करने के लिए, दोज आर कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर्स फुटबॉल टीम इज रेडी। इन दिस सेंटेंस टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। Next one, our class is the best in the whole school. So class, why is it a collective noun? Because it includes a lot of students. तो एक group हो गया ये. Therefore, it is a collective noun. His family supports him. Family again, family भी एक group है. So that also will be a collective noun. Some other examples of collective nouns are audience, group, army of soldiers, herd of deer, bunch of flowers,
a hive of bees, a litter of puppies, a flock of birds, a pack of cards, gang of criminals, series of movies, a panel of expert judges, a troupe of actors. So this was your collective noun. अब हम आ जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स पे, जिसका फर्स्ट सब टाइप है material noun. Material nouns are names of materials or substances that are used as ingredients for making things. ये हो सकते हैं solid, liquid या gas की फॉर्म में and they are extracted naturally. मतलब ये naturally extract किए जाते हैं. ये होते हैं ingredients जिससे कुछ और चीज बनती है. अब जैसे खीर बनाने के लिए एक ingredient जरूरी है जो कि है मिल्क, दूध जरूरी है. सो मिल्क इज अ मटेरियल नाउन, क्योंकि मिल्क की मदद से हम बाकी और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं एंड दैट इज ऑल्सो नेचुरली एक्सट्रैक्टेड. उसका सोर्स एक्सट्रैक्शन का नेचुरल है, उसको मैन ने नहीं बनाया. इट्स नॉट मैन मेड, इट इज नेचुरली एक्सट्रैक्टेड. अनदर एग्जाम्पल इज गोल्ड. गोल्ड जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है माइनिंग करके, और उससे क्या बनता है, उससे बनती है हमारी ज्वेलरी. ज्वेलरी, पे अटेंशन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो. ज्वेलरी, इट्स नॉट ज्वेलरी, इट्स ज्वेलरी. मैंने प्रोनाउंसिएशन पे एक दूसरी वीडियो बनाई है, वो मैं लिंक नीचे डाल दूंगी उसका, तो यू कैन गो एंड चेक दैट ऑल्सो. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वुड. वुड से क्या बनता है, वुड से बनता है हमारा फर्नीचर. ग्लास, कोल, प्लास्टिक, प्रोटीन. प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी. सो ये सब आपके हो गए हैं मटेरियल नाउन्स. लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट आर नॉट कंक्रीट. कंक्रीट मतलब सॉलिड. आप इन्हें अपने 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हैं. वॉट आर योर 5 सेंसेस? सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड योर सेंस ऑफ टच. सो इन सारी सेंसेस से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को परसीव नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस से. अब ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं? फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, सुंदरता, किसी चीज़ की या किसी इंसान की सुंदरता. क्या आप उसे टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? उसे आप फील कर सकते हैं. ओके, तो वो हमारी हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट, ब्रेवरी, एंगर, इंटेलिजेंस, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. Here's an exercise for you. Let's answer these questions. You have to mention the kind or type of noun of the underlined word. First one, we are planning to go for a picnic to the park. Now park. What is a park? Yes, it's a common noun. Second, Alice is very fond of dogs. Again, what is dogs? This is not a specific name. This is not a name of a group. This is not a name of a feeling. This is a common noun. Third, our team played really well. Team. What is team? Is team a group of people? Yes. So it is collective noun. Fourth, you must always speak the truth. Truth. What is truth? Can it be proper noun? Can it be a common noun? Can you count truth? No, you cannot. So it is uncountable noun. So from uncountable noun, whether it is abstract noun or material noun, it is abstract noun. Let's go to the next one. Fifth one. The lion is the king of beasts. In this, what is a lion? A lion is the name of an animal, and that too a common one. So it is a common noun. Similarly, king. King is also a name of a position.
So it is a common name. We are not naming a king here, we are just saying king. So it is a common noun. Sixth, he gave me a bunch of grapes. This one is very easy. Bunch, because it is a group, it is a collective noun. Seventh, honesty is the best policy. What is honesty? Honesty is an idea that you cannot touch or that you cannot feel through any of your five senses. So honesty becomes an abstract noun. Last one, Solomon was famous for his wisdom. In this, what is Solomon? Solomon is a specific name of a person, so it is a proper noun. What is wisdom? Wisdom, again like honesty, you cannot perceive it through your five senses. So it becomes your abstract noun. So that was all about nouns. If you have any doubts, you can write in the comments. I hope you have understood nouns well. And if you have, like this video because that will give me motivation. Thank you.